तो कल आंटी लोग गए थे महाकुंभ स्नान करने। तो वहाँ पे जो उनकी बड़ी ननद थी और उनकी जो भाभी लगती थी वो और एक चाची लग रही थी, वो लोग वहाँ पे खो गए हैं। तो उसमें गलती मैं बताऊँ तो उसमें गलती किसकी है? तो उसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ ही है। पहली बात उनको देखो, वो जो ठेलिया टाइप का था उस पे वो आंटी देखो 3 जने एक ठेलिया पे बैठे थे, एक जने एक ठेलिया पे बैठे थे। लेकिन गलती ये है कि आंटी के साथ अंकल भी बैठे थे और वो लड़का भी बैठा था। आंटी ने उस लड़के को इसलिए बैठाना था क्योंकि आंटी को वीडियो बनवाना था। प्लस आंटी को ये भी सोचना चाहिए था कि तुम तीनों लोग तो एक बार आ ही चुके हो, इन लोगों को पहली बार लिए जा रहे हो, तो जिम्मेदारी आपकी भी है। आपने कहा उससे, जो ठेलिया चला रहा था उससे आपने कहा कि ये सब साथ वाले हैं, साथ में ही लेके चलिए आगे पीछे। लेकिन वो लोगों ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। सुने तो क्या ही सुने, इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि एक साथ ठेलिया नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। अगर एक साथ निकालेंगे और कुछ भी करेंगे तो जाम ज़्यादा लग जाएगा, तो वहाँ पुलिस वाले खुद वो करने लगेंगे। तो बात ये है कि अंकल को उनके साथ होना चाहिए था, या तो वो जो लड़का साथ में उसको उस पर बैठाना चाहिए था एक ठेलिया पे, और एक लेडीज को अपने साथ बैठाना चाहिए था, जिससे कि दोनों लोगों का फ़ोन से बात हो जाती। अब उन तीनों लोगों के पास फ़ोन ही नहीं है। एक लोगों के पास फ़ोन है तो कुछ नंबर नहीं लगता है, क्या है कुछ भी है। और ये आंटी के भी पास फ़ोन, लड़के के पास भी फ़ोन, अंकल के पास, तो तीनों इनके पास। और इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप कैसे पता लगा सकते हो? वैसे फ़ोन होता तो लोग फ़ोन पे बात कर लेते, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ें शुरू से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम भी वहाँ गए थे तो सच में हम लोग खुद ही खो जाते। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, और आंटी लोगों को ये भी करना चाहिए था, जैसे बैठे थे तो थोड़ा सा आगे निकलते, जब वो लोग साथ में आ जाते फिर आगे बढ़ते, फिर जब वो लोग आ जाते तो फिर साथ में आगे बढ़ते। ऐसे बढ़ना चाहिए था, ना कि डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच जाओ, वो लोग कहाँ रह गए तो पता ही नहीं चाहिए। और रहेगी वीडियो बनाने की, तो लोग ये कह रहे हैं इनका, इन लोगों को कंटेंट मिल गया है वीडियो छापने का। तो मैं ये बता दूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ लापता नहीं हुए हैं, लेकिन ये कहूँगी कि हाँ प्रिंस को तो कंटेंट मिल ही गया है, क्योंकि प्रिंस कितने वीडियो डाल चुका, रंजना ने भी डाला अपने चैनल पे और लाइव भी आया। और कोई बात नहीं, लेकिन जितना ये वीडियो डाल रहे हैं, इतना टाइम हो गया है तो इनको वहाँ चले जाना चाहिए था। और लेकिन ये लोग नहीं गए, कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन गए नहीं। और उधर मनीषा और सचिन लाइव में आए थे और थोड़ा सा उन्होंने बात किया, लेकिन वो लोग फिर सुबह से मैंने देखा वीडियो, फिर वो अपने घर की सजावट, अपने पार्टी की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। तो उससे कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है और ये लोग अपना पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं अपने सजावट के लिए। और यहाँ तो हम लोग होते तो टेंशन हो जाती, खाना नहीं खाते, ये लोग वीडियो बनाते हैं, ये करते हो। तो ये सच है, हम ही होता है, ज़रा सा कोई हो जाता तो ना भूख लगती ना प्यास, यही बस कब मिल जाए कब मिल जाए, ये है। अब इन लोगों का कहना है कि वो 3 लोग हैं तो गुम नहीं हुआ, तब 3 लोग हैं गुम नहीं होंगे तो आप लोग फिर क्यों इतना वीडियो बना रहे हो? जब आप लोगों को पता गुम नहीं होंगे तो क्यों आप लोग इतना वीडियो बना रहे हो? अगर इतना वो है, हाँ आंटी का है वहाँ राय, वो बना सकती हैं, क्योंकि वो वहाँ साथ में है और वो बता सकती है कैसे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें। तो उनका सही है वहाँ पे वीडियो बनाना, और उन्होंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया जितना इधर से प्रिंस ने बना डाला वीडियो। अगर इतना हुआ है तो आप लोगों को सच में वीडियो पे बात कर रहा और उस पर कॉमेडी कर रहा, हंस रहा है, ये चीज़ें कितनी निखरम। यहाँ तो हंसी क्या है, हंस से तो मुँह से शब्द भी नहीं निकलते, बात भी नहीं कर पाते, और ये लोग वो कर रहे हैं, हंसी मजाक इनको सूझ रहा है, उस लड़के से हंसी मजाक कर रहे हैं, ये है वो है। और पूजा भी थी इस पे लाइव में या उस वीडियो में। तो ये सब चीज़ें हैं, और कम से कम खुद खुद सोचो, वो लोग वहाँ फंसे हैं और कहाँ कहाँ वो लोग ढूंढेंगे। तो आप लोग खुद उठाओ गाड़ी और जाओ वहाँ जाके ढूंढो जाके, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है ना। और चाहे इतना अनाउंस कराएं, लेकिन पूरे वहाँ तक का नहीं इतना जान मिलता है, और इतना हल्ला गुल्ला मचता है कि सब नहीं जान पाएंगे कहाँ
कि किसका नाम पुकारा जा रहा है क्या नहीं है, क्योंकि हम भी गए थे। इतना वहाँ हल्ला अल्ला मचता है, इतने लोग पब्लिक की आवाज़ें आती हैं। तो एक एक गाड़ी उठाओ, जो सब्सक्राइबर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे हमने देखा बस अड्डे पे ये है वो, तो तुम लोग जाओ वहाँ देखो जाके, ना कि घर में बैठ के वीडियो बनाओ। अगर इतनी टेंशन होती कब का चला गया होता। और जो ड्राइवर भी गया है साथ में, वो वहाँ गाड़ी लिए पुल पे खड़ा है नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। या तो उसी को गाड़ी लेकर तो पहले वहाँ दौड़ा भी क्या पाओगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है, हर जगह पुलिस वाले गाड़ी लेके नहीं जाने देते हैं। ये सब चीज़ें हैं। रंजना रो रही थी तो ये बता रहा था कि हम मम्मी बुआ हम लोग गए, ये चीज़ें इसलिए रंजना रो रही थी। नहीं, रंजना को प्रिंस ने उसको परेशान किया होगा, कुछ घर पे डांटा होगा, कुछ भी किया होगा, इसलिए रंजना बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये सब चीज़ें लेकिन बहाना बता रहे हैं कि वहाँ का है, क्योंकि ये बार बार कह रहा है रंजना से बोला खाना क्या बनाई रंजना ने ये वो, लेकिन वो वीडियो में नहीं बोल रही थी, गुस्सा थी, रो रही थी वो प्रिंस की वजह से। ये सब चीज़ें हैं। और सच में प्रिंस घर ही में रहता है, कम से कम कुछ तो काम करो, नहीं तो तुम्हारी बीवी खाना बना रही तो जाओ वहाँ से खाना ही लेके आ जाओ, कुछ भी करवा लो ना। अकेले वो करते बस खाली सोते हो, वीडियो बनाते हो बस, और कुछ काम नहीं करते हो तुम। ध्यान देना चाहिए ना उसको, रंजना को बिल्कुल। वो भी बेचारी परेशान हो जाती होगी, ये रुलाता है उसको, जब देखो तो वो रोता है। कभी कभी चलो वीडियो में शूट कर लेते हैं लोग, कभी कभी नहीं भी करते हैं। कई बार इसने लड़ाई कर चुका है रंजना से। ये सब चीज़ें हैं। और हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आया रूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों उधर मैं देख रही हूँ दीपक किट्टू लोगों के साथ पहुँच गया है दिल्ली। और पूनम कल बात कर रही थी दीपक की वाइफ से, नई दुल्हन से, संजना से, कि दीपक चले गए हैं तो तुमको याद आए। तो उसने कहा हाँ याद आ रही है ये वो। तो वो कह रही नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कैसे, तो ये सब चीज़ें बोली। फिर आज वीडियो डाली तो मेरे संजना रो रही है शायद दीपक को याद करके। तो भाई वो नई है, अभी बच्चा नहीं है, और दूसरे घर छोड़ के आए इतनी जल्दी, फिर छोड़ के चला गया तो तकलीफ़ होती है। क्योंकि मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं ससुराल में, मेरे हस्बैंड कुछ ही दिन रुके थे, उसके बाद चले गए थे। इतना का ड्यूटी भी नहीं अच्छा लगता था। तो क्योंकि कई महीने हो जाते तो उतना ज़्यादा नहीं दिक्कत होती, लेकिन नए नए आए हो और सबसे ज़्यादा जब आते हो तो सबसे ज़्यादा लगाव अपने पति से ही होता है। फिर वही छोड़ के चला जाता है अपने काम पे तो थोड़ा तकलीफ़ होती है। तो वही पूनम अपने ससुराल में थी तो वही लोग कह रहे बहुत ज़्यादा दुख थी, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। यहाँ आई तो खुश हो गई, वीडियो पे वीडियो बनाना शुरू कर दी है, ये है वो है। लोग भाई सब अपने अपने, सबकी अपनी अपनी सोच है, उस हिसाब से लोग बोलेंगे। और क्या हुआ, सचिन मनीषा पार्टी कर रहे हैं तो उसमें ये है कि किट्टू अमित जाएंगे, इसलिए ये लोग सोचे पहले, क्योंकि 2 तारीख को इनका क्या कहते हैं एनिवर्सरी है, तो ये लोग जाएंगे। तो भाई घर की साफ़ सफाई भी तो करनी पड़ेगी, दीपावली आ रही उसके, होली आ रही उसकी भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी घर की। तो ये लोग आ गए हैं वहाँ से, और यहाँ साफ़ सफाई करके बाद उसके बाद ये लोग अम्बाला निकल जाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कोमल को कि कोमल बिना नाटक करते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, ये है वो व्यूज पाने के लिए, ये है वो फलाना ढमाका, ये सब चीज़ें वो लोग बोल रहे हैं। तो वो तो कोमल बिने को ही पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे क्या हो रहा। तुम लोग खुद सोचो वो दिल्ली में क्यों साथ में रह रहे हैं, क्योंकि उनका जो भी कमाई है, तो अगर बिने कमाएगा नहीं तो खाना तक नहीं बन सकता उनके घर में। आप लोगों को पता है किराया भी देना है, क्योंकि वहाँ ससुराल में रहती तो वहाँ उनका खर्चा कौन उठाता, क्योंकि वो लोग खुद घर के खर्चे नहीं उठा पाते तो इनका कौन उठाता। तो साथ में रहना तो ज़रूरी है ना, और शादी करके लाया है और तो साथ में रहेगा भी और रहेंगी भी, और लव मैरिज भी शादी किया है, और उसको भी तो जब है मियाँ बीवी एक साथ रहेंगे तभी तो घर चलेगा ना। ससुराल में रहकर कोमल चाहे जितना करती, लेकिन उसकी वहाँ इज्जत नहीं होती थी, न होती, न है।
और हर हस्बैंड शादी अगर करते हैं माँ बाप या कुछ भी, तो हर औरत चाहती है मैं अपने पति के साथ रहूँ। हर औरत के जो होती है उसकी लड़की, उसके मायके वाले भी चाहते हैं मेरी बेटी अपने पति के साथ रहे। और कोमल की कोई सास बूढ़ी तो बहुत ज़्यादा है नहीं भाई, स्कूल भी जाती हैं, घर का भी काम करती हैं, अपनी बेटी वहाँ चली जाती हैं किट्टो वहाँ, तो सारा काम करती हैं जाके। और उनकी जेठानी भी है, और उसका जब कोमल को कमरा ही नहीं मिला और सब कुछ, अब क्या करेगी वहाँ रह के, जब उसका पति दिल्ली में, भाई उसको भी तो बना के खिलाना है। और पति से बढ़कर जब लड़की शादी करके आती है तो लड़की एक लड़की के लिए पति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें हैं, तो यही सब बातें हैं। तो ये दुनिया है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जिसके पे बीतता है ना वही जानता है। और कुछ लोग दीपक को कह रहे थे ये किट्टो का नौकर बन के गया है, तो नौकरमैन बन के भी यही से वो पूछे कि नौकरी के लिए, तो बताई संजना, नई दुल्हन संजना, कि नौकरी नहीं करेंगे तो घर का खर्चा, तो वही लोग कमेंट करने लगे कि दीपक क्या नौकरी कर रहा है, वो कैमरा मैन बना है किट्टू का, तो इसलिए वो वही नौकरी कर रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो केवल कैमरा मैन का, हो सकता है अपना ड्यूटी करता उसके बाद, यानी नौकरी करता उसके बाद आके जब घर आता होगा तो हो सकता है कैमरा उठाता हो। अगर कैमरा भी उठा रहा होगा तो ये किट्टू लोग पैसा भी दे रहे होंगे, क्योंकि ये लोग जब 15-20 लाख रुपए जो महीने कमाएगा, तो नहीं तो भाई है तो नहीं तो 20,000 तक का तो देते ही होंगे उसको पैसा। तो जैसे दूसरे को देते तो अपने भाई को ही दे रहे होंगे, और घर के घर, और घर का भाई सगा, तो दूसरे पे इतना विश्वास भी नहीं रहता, अपना घर का खुद सगा खुद का भाई है तो बच्चा को भी खिला लेता, हर चीज़ कर लेता है। यही सब चीज़ें हो सकती हों, लेकिन अभी लोगों ने क्लियर नहीं किया है कि दीपक के उनका कैमरामैन बना हुआ है कि ड्यूटी कहीं जाता है। तो चलिए यही सब बातें हैं दोस्तों, और चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ये उनका गायब होने की तो ये बात सच है, क्योंकि हम लोग भी साथ में थे, तो यानी एक बार ही आँखें जैसे झपसे हो तो तुरंत नहीं पता नहीं चलता कहाँ कौन गया। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग साथ में इतने लोग थे तो क्या करते थे, थोड़ी देर चलते थे, जब वो इंसान साथ में आ जाते थे तब हम लोग आगे बढ़ते थे, ऐसा करते थे। लेकिन आंटी लोगों ने ये चीज़ें नहीं सोची, और इसीलिए गलती हुई है इनकी, और कुछ नहीं है। लेकिन है, मिल जाएंगे, क्योंकि कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, और मिलेंगे, लेकिन देखो कब मिलते हैं। हम तो कहते हैं भगवान मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है, और वहाँ कहाँ कैसे रहते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे भाई, घर की बात अलग होती है, वहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है तो सबको भूख ही नहीं लगती। पहली बात यही मन होता है कि जल्दी से स्नान करने वो भाग जाए यहाँ से। ये सब चीज़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ उलझन से होने लगती है, ये सब बातें।